नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध कलाकार उपेंद्र राणा जी हैं। वैसे तो इनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने भक्ति गाने, लोकगीत गाने और तमाम तरह के डीजे गाने गाए हैं। और आज आपको मिलाते हैं उपेंद्र राणा जी से। नमस्कार उपेंद्र राणा जी, नमस्ते जी। कैसे हो आप? सबसे पहले आप बताओ कैसे हो? सब आनंद मंगल, आप बताएं। जी बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आखिर इस गायकी की शुरुआत कैसे हुई? गायकी की शुरुआत देखो, मैं इंटर में पढ़ता था तो 93 में 94 में हमारे यहाँ कीर्तन जागरण वगैरह जो धार्मिक आयोजन होते रहते थे, तो हमें उनमें जाने की हमारे साथी दो चार थे, तो वो शौकीन थे। हम उनके साथ में जाने लगे, तो वहाँ से गाने की शुरुआत हुई है। 94 से मैंने गाना शुरू कर दिया जी। हाँ जी, हाँ जी। और बल्कि पिताजी बहुत नाराज़ होते थे कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो और ये गाने बजाने तुम्हारा भविष्य ख़राब कर देंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये है कि ये चलता रहा और हम गाना भी करते रहे और अपनी पढ़ाई भी करते रहे। फिर 97 में हमारी शादी हो गई। हाँ हाँ हाँ। फिर तो हमने अपना जॉब भी लगा लिया। हमारे यहाँ पावर स्टेशन है एनटीपीसी का ये, तो पिताजी के नाम ज़मीन गई है इस पावर स्टेशन में। तो वहाँ एक ऑप्शन ये था कि जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको हम रोज़गार ज़रूर देंगे। पिताजी की नौकरी परमानेंट थी, वो राजघाट पावर हाउस दिल्ली विद्युत बोर्ड में सर्विस थी उनकी। तो उस बिहाफ पे मुझे यहाँ जॉब मिला और आज भी है, और तभी से दिनचर्या उसी के आधार पर चल रही है। ये तो हम शौक के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक तरह से ये हॉबी के रूप में आप हाँ ले जी, रहे हाँ हैं। जी। तो आपको तमाम म्यूजिक कंपनी से आपको देखा गया है हाँ हाँ। और पहले जो है रागनी वगैरह गाते थे। अपना चैनल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपना चैनल बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देखिए हमारा जो क्षेत्र है साठा चौरासी के नाम से जाना जाता है। 60 गांव सिसोदिया राजपूतों के हैं और 84 गांव तोमर राजपूतों के यहाँ हैं। लगभग 145-46 गांव ये इकट्ठे हैं। तो यहाँ महाराणा की जयंती मनाई जाती है और महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, तो उसमें गाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से बहुत से लड़कों ने हमें डिमांड करी, क्योंकि मैं कंपनियों में गाता था। कंपनियों में बहुत सारे कंटेंट हमने गाए हुए हैं, लेकिन जब मैं डीजे के गाने नहीं गाता था, रागनी, लोकगीत, भजन, इस तरह के गाने हम लोग गाते थे कंपनियों में। कंपनी हमें उस चीज़ का हमें मेहनताना देती थी, क्योंकि हम उनके अनुसार गा देते थे जैसा वो चाहते थे। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि आप राजपूताना को लेके आगे जा रहे हैं, उनके इतिहास को लेकर गाना बनाते हैं। हाँ। इसी को आपने बेसिकली आपके चैनल में मोस्टली गाने राजपूतों के ही हैं, तो इसी को क्यों चुना? क्योंकि आप जो है और भी तरह के गाने गा सकते थे, तमाम तरह के हरियाणवी गाने गा सकते थे, क्योंकि आपके पास कला भी है, खुद लिखते हैं, आप खुद गाते हैं। हाँ, ये क्षेत्र के लड़कों की मांग है। एक दिन ऐसा हुआ कि ये मार्च 2019 की बात है। अ, कम से कम 15-20 लड़के यहाँ इकट्ठे होकर शाम को आए, क्योंकि मैं चबूतरे पे बैठता हूँ, शाम को लोग मिलने आते हैं। तो उन्होंने ये डिमांड की कि आप जो है डीजे के गाने बना दीजिए, इस तरह के गाने जो है और वर्गों के लोग बना रहे हैं, और तुम बहुत बढ़िया बना सकते हो, तुम प्रोफेशनल गायक हो। तो तब मैंने उन्हें निराश नहीं किया। उनके लिए मैंने पहला गाना अप्रैल 2019 में मैंने बनाया, ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी है। तो ऐसे करके वो गाना एकदम तेजी से प्रचलन में आया, और फिर तो बच्चों के कमेंट और फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लगे। फिर जो है कि अगला गाना बनाओ जी, आपका ये गाना सफल रहा। तो दूसरा गाना हम ठाकुर सुपरस्टार ऐसे करके गाना हमने बनाया, और उसके साथ में ही एक गाना हमने वो बनाया, ना लौट पड़े हथियारों की। वो भी दोनों ही गाने हमारे अच्छे प्रचलन में हैं, और वो भी तीसरा वाला जो पहला गाना था वो भी है। पहले गाने जो हैं हमने जो गाए हैं डीजे के, केवल इन नए लड़कों की डिमांड पर गाए हैं मैंने, नहीं तो मैं डीजे के गाने गाता ही नहीं था। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। देखा जाता है कि राणा जी काफ़ी जो है लाइव शोज भी कर चुके हैं। आप रागनी पहले गाते थे, हाँ, स्टेज तो शो। एक अच्छा सा गाना हमें सुना दीजिए, दो बोल सुना दीजिए चाहे। गाना किस टाइप का सुनाऊँ बताओ। जी, आप जो आपको ठीक लगे। आप जैसे राजपूतों का तो आप राजपूतों के लिए सुना दीजिए। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए चलो एक मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। जी।
हर देश की खातिर खून बहा दें, प्रण पे छतरी मरा करें, बबर शेर की कौम हमारी राजपूत ना डरा करें, हे राजपूत ना डरा करें। जी बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ में काफ़ी दम है, बहुत दम है। तो जैसा कि आपका गाना आ रहा है ना, लोड पड़े हथियारों की 2, हाँ और यही सेम गाना नितिन राजपूत म्यूजिक चैनल पर आ रहा है, तो ऐसे में दोनों टाइटल सेम हो गए हैं, तो इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आ रहा। ये बात ये है कि उस लड़के को, नितिन राजपूत जो है, उसका जो चैनल है, उसको 4-5 गाने हमने गा के दिए उस समय, उसी की मांग पे कि मेरा सहयोग करिए आप जो है, तो हमने सहयोग उनका किया, और उनमें ये गाना बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है, ना लौट पड़े हथियारों की, उसके चैनल पे सर्वोपरि गाना वही है, हमारे वाला ही। हाँ, तो अब इसी ने एक बार कहा मुझसे कि इसका सेकंड वर्जन मैं बना रहा हूँ। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बड़ा लाइटली लिया इस बात को, और हम अपने कामों में लगे रहे। इसी बीच में इसने वो गाना किसी गायक से गवा दिया और उसको तैयार कर दिया। तो जब मैंने इसे फ़ोन किया कि भाई, जब पहला गाना हमारी टोन में तुम्हारे चैनल पे है, तो उस गाने को यदि हम गाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहला गाना वो हमारे आवाज़ में है और हमारे द्वारा है, उसकी रचना की गई है। तो दूसरा जो वर्जन है, इसका पार्ट जो है, वो हमारे द्वारा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसने बताया कि वो तो मैंने कंप्लीट करा लिया है। मैंने कहा यार, तुमने गलत किया है, तुमने दूसरे की आवाज़ में लिया है। पहली बात तो यही तुमने उल्टा काम कर लिया। हाँ, उसको तुम मेरे द्वारा ही गवाते और मेरे मशवरे के अनुसार उसे बनाते तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन कोई बात नहीं है, मन की मैं बनाता हूँ अब इसका सेकंड पार्ट। तो ये इस तरह स्थिति आई है। अब चूंकि उसने बना दिया है, पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो भी निकाले और हम भी निकाल रहे हैं। हमने आज 21 तारीख हो गई है, आज हमने उसका टीजर जारी किया है अपने चैनल पे। हमारा जो गाना इसका ना लौट पड़े हथियारों की जो सेकंड पार्ट है, वो गाना हमारा 25 तारीख को लॉन्च होगा। फुल सॉन्ग हमारा 25 तारीख को कम्प्लीटली आएगा। और नितिन ने तो बल्कि आज ही 21 तारीख में वो कंप्लीट सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। ये हमारी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि वैसे इस गाने पर राइट हमारा है, क्योंकि हमारे चैनल पे आया था। तो मैंने कहा जैसे आप गुरुजी उपेंद्र राणा गुरुजी मानते हो, तो आपको एक बार बात करनी चाहिए थी, जैसा भी है। हाँ हाँ हाँ, देखो वो बच्चा ही है, उसे बहुत सी बातों का नहीं पता है, दूरदर्शी कम है। क्योंकि सबसे पहले तो गाने का जो राइट है वो राइटर का सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे गायक का सबसे पहले है, तीसरे नंबर पे म्यूजिशियन का आता है। उसे ये गाइडलाइन पता नहीं है। अब उसे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमें गुरु मानता है, हमारे लिए वो बालक ही है। वो जैसे राजी रहे हम वैसे ही तैयार हैं। हमने तो उसे गा के दे दिए गाने, हमने उससे कोई खर्चा नहीं लिया, ना हमने अपनी गायकी के उससे पैसे मांगे आज तक। केवल एक सहयोगार्थ में मैंने उसके चैनल पर गाने गाए हैं और वो पिकअप कर चुका है। और अब मैंने ही उससे मना कर दी है कि भाई अब तू जो है अपने आप खड़ा हो, क्योंकि तेरा चैनल खड़ा हो गया, अब तू अपने तरीके से इसे बढ़ा, क्योंकि मुझ पे लोड बहुत है अपने चैनल, क्योंकि मेरे पास जो चैनल हैं वो 3-3 चैनल हैं। हाँ, लोग एक एक चैनल के पीछे इतने व्यस्त रहते हैं, मुझ पे तो 3-3 हैं। ये कारण है, मैं इसलिए अब जल्दी में कोई गाना उसके लिए मैंने नहीं गाया है। और फिर भी मैंने एक गाना गाया था, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने गा के इसे दे दिया था, तो वो भी चल रहा है। लेकिन अब मुझे खुद ही मौका नहीं मिलता है, तो फिर इस वजह से जो मैं नहीं गा पा रहा हूँ, अभी किसी के चैनल पे भी नहीं गा पा रहा हूँ। जैसा कि देखते हैं कि एक कलाकार की ज़िंदगी बड़ी चकाचौंध से दूर से देखने में लगती है, लेकिन अगर उसे जाके पास पूछो तो पता लगता है कि काफ़ी कठिन संघर्ष रहा। तो एक गायक के लिए कितना कठिन संघर्ष रहा आपके लिए? गायक के लिए कठिन संघर्ष, देखो किसी के लिए रहा हो या ना रहा हो, लेकिन मुझे ज़रूर रहा है। क्योंकि मेरी जो शिक्षा अवस्था के काल से लेकर आज तक, चूँकि मैं राजपूत बिरादरी में जन्मा हूँ, यहाँ इस गाने की लाइन को अच्छा नहीं माना जाता।
सबसे पहली बात ये है कि हमें डिमोलाइज जगह जगह किया गया है, हमें हतोत्साहित किया गया है। लोग हमें बताते रहे हैं समय समय पे कि भाई ये हमारे काम नहीं है जिन्हें तुम करते घूम रहे हो, लेकिन हम फिर भी नज़रअंदाज कर देते थे क्योंकि वो हमें बिल्कुल सपोर्ट तो करते ही नहीं थे। आज तो लेकिन आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, आज देखो ये सही बात है कि आज बिल्कुल स्थिति बदल गई है, वातावरण में इतना बदलाव आ गया है कि जो लोग मुझे मशवरा देते थे कि ये हमारे काम नहीं है, आज वही लोग लेट कर कान की लीड लगा के मेरे सॉन्ग सुन रहे हैं। तो जैसा कि देखा जाता है कि एक कलाकार जो है कैमरे के सामने जो है अपने आप को काफ़ी बन ठन के रहता है, बढ़िया तरीके से रहता है, लेकिन आप एकदम सिंपल रहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ भी लॉजिक नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं एक साधारण गांव में मेरा जन्म हुआ है, साधारण फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, और यदि मुझे कोई प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है तो इसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं मानता, क्योंकि अभी 3 साल के अंदर अंदर 3-4 साल के अंदर अंदर लोग मुझे जाने हैं। अपनी बिरादरी में तो मुझे वास्तव में 2.5-3 साल के अंदर ही जाने हैं, जब से वर्ग विशेष के गाने बनाए गए हैं। पहले आप म्यूजिक कंपनी में मोस्टली रागनी वगैरह गाते थे? म्यूजिक कंपनी में जब मैं गाता था तो मुझे सारे वर्ग जानते हैं। हमारे यहाँ बराबर में काफ़ी गुर्जर वर्ग के गांव हैं, भटनेर कहा जाता है, और यादवों के भी गांव हैं, जाट बिरादरी के भी गांव हैं। वो मुझे पहले ही से जानते हैं क्योंकि मैं रागनी गाता था। रागनी सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। रागनी वैसे भी यहाँ के लोकगीत तो सभी लोग सुनते हैं इस चीज़ को। हम आपके लिए कुछ Q&A लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपसे पूछेंगे और आप हमारा जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राजपूताना में उभरते हुए सितारों में आपको कौन पसंद है? तो आपने लगभग सारे सिंगर को आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ पहला नाम राही राणा है, हाँ। दूसरा रियो सिंह राजपूत, रियो सिंह भी हैं, और तीसरा दिलीर खरकिया, और चौथा DK ठाकुर। तो इनमें चारों में आपको कौन पसंद है? मुझे तो चारों ही पसंद है। अपने वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रेरणादायक रचना बना रहे हैं। लेकिन फिर भी चारों में बेस्ट एक होता है कि मिठाइयाँ तो सारी अच्छी लगती हैं, एक बेस्ट मिठाई भी होती है। देखिए, बेस्ट उस बात पर निर्भर करता है कि कोई हरियाणा की भूमि से है, और हरियाणा में भी विभिन्न स्थानों से हैं। रियो सिंह दूसरी जगह से हैं, और ये दिलेर खरकिया हैं। दिलेर खरकिया नहीं गाते हैं बिरादरी के गाने, वो भिवानी से हैं। हाँ, वो खरक गांव से हैं, बल्कि उनके जो पिता हैं राजेंद्र सिंह, क्योंकि उनका हमसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। इस बात को बहुत कम जानते हैं लोग। उनकी जो दिलेर खरकिया की जो अम्मा हैं, जो राजेंद्र जी की माँ हैं, वो मेरे गांव के बराबर की हैं। वो सिसोदिया हैं, बुआ लगती हैं वो हमारी, लेकिन अभी शरीर पूरा हो गया है उनका। उनके राजेंद्र जी के जो फादर थे वो हमारे बराबर के गांव में ब्याहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप भी है, पारिवारिक संबंध भी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक नाम बता दीजिए। नहीं, बढ़िया है। जो भी देखो प्रयत्न कर रहे हैं अपने समाज को जगाने का, मैं तो उनका हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए मैं सदैव देता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्योंकि जनरली मैं भी कहता हूँ इस बात है कि सरकारों ने वो अध्याय हटा दिए हैं जो पाठ्यक्रमों में आते थे, जो महापुरुषों के, सम्राटों के। अगर सम्राटों के, महापुरुषों के जिक्र अगर गाने के माध्यम से, संगीत के द्वारा किए जा रहे हैं तो नई जनरेशन की फटाफट समझ में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नई जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं एक सीख है। जी जी। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम राजनीति में बात करें तो आपको कौन सा नेता पसंद है? तो पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ, तीसरे नंबर पे अनुराग ठाकुर, और चौथे नंबर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखो, चूँकि हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के वो राजा हैं आदित्यनाथ जी, मैं सर्वोपरि मैं उन्हें मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस राज्य में रहता हूँ, कम से कम जो मेरी सुरक्षा, जो मेरे दायित्व, जो मेरे अधिकार वो दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें मानूंगा ना। मतलब अभी 6-7 महीने बाद फिर से चुनाव है, तो मतलब योगी आदित्यनाथ फिर से विजय होंगे? बिल्कुल, आवश्यकता भी है। और देखो, ये तो समय की मांग है, समय के गर्भ में है कि क्या होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मांग है वास्तव में कि योगी आदित्यनाथ पुनः उस मुख्यमंत्री पद पर आसीन हों। ये क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ, सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में, वहाँ भी इस बात की चर्चा मेरे से भी लोग करते हैं, तो ज़्यादा रुझान मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को ही लाना उनका उद्देश्य है।
कुछ क्षेत्रीय कलाकार हैं जिनका मैं नाम लूँगा और उनके बारे में आपको कुछ बोलना है। तो सबसे पहले गुरी राजपूत के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? गुरी राजपूत हमारा शिष्य है, जैसे नितिन राजपूत है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लड़के और मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। तो गुरी राजपूत जो खतौली के हैं, तो फ़ोन पे बात होती रहती है और कुछ ना कुछ वो सवाल जवाब पूछते रहते हैं। कोई ना कोई जब किसी परिस्थिति में वो फंस जाते हैं तो मुझे मशवरा कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर बेहतरीन इंसान है। बेहतरीन। डी के ठाकुर। डी के ठाकुर का जो क्योंकि उससे मेरी बात कम हो पाती है। अब चाहे मेरी व्यस्तता आप माने या उनकी व्यस्तता माने, लेकिन मेरी उनसे बात कम हो पाती है। कहीं किसी कार्यक्रम में यदि आए हुए हैं तो भले ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं, नहीं तो देख भी नहीं पाते हैं बहुत बहुत दिन तक। तो स्थिति ये है। हाँ। तीसरे भी आपके शिष्य हैं नितिन राजपूत। हाँ, उनके बारे में बताइए। नितिन राजपूत लड़का जो है, हाँ, हमने उस लड़के का बहुत सहयोग किया है। जब भी वो आया हमने निराश करके नहीं भेजा, और जब भी उसने यही मांग की कि हमारे लिए कोई गाना आप बना दो, इस मौके का, इस अवसर का गाना हमें चाहिए, हमने तभी बना के दिया है। हमने बिल्कुल कोताही नहीं दिखाई। और बाकी जवाब में वो उसका व्यवहार है कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन हमने पॉजिटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं तो कोई भी हमें कभी भी बता दे। देखा जाता है आज के उभरते कलाकारों के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि मैं 15-20 साल पहले जब गाता था तो हमारे आसपास गायक नहीं थे। तो मैं अकेला इस संघर्ष में था जी। जो रचनाएं मैं सुनाता था उसे लोग सुनते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। ज़्यादा बढ़िया इस लाइन को ही नहीं मानते थे। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है, यूट्यूब का ज़माना है। और अब पहली बात तो उस समय कैसेटों का युग था। मैंने 2004 में 3-4 कैसेट भरी थी। वो रिबन वाली कैसेट चलती थी उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है कुछ चली और फिर उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। फिर सीडी का युग आया। सीडी में हमने कोई किस्सा, कोई रचना नहीं भरी। और उसके बाद फिर सीडी का भी अंत हुआ, यूट्यूब ने किया है। हाँ, उस समय बड़ी कठिन परिस्थिति ये थी कि सीडी का युग हो या कैसेट का युग हो, कम से कम आप 8 गाने भरो तब उसका प्रोजेक्ट का पूरा काम हो पाता था। हाँ, या तो गायक अफोर्ड करे, क्योंकि जैसे मान लो हम नए गायक हैं, हमें अपने आप को आजमाइश करनी है। हम कंपनी से कंधा मिलाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि भाई तुम्हारा ये खर्चा कैसेट का या सीडी का हम वहन कर लेते हैं और आप हमारे ये प्रोजेक्ट को आप अपने बैनर तले निकालिए। तो उस समय बड़ी कठिन परिस्थिति थी। 40-45 हज़ार तक, 50 हज़ार तक खर्चा था उसका, एक ही नंबर का। 8 गाने कम से कम चाहिए। 4 भरोगे तो नहीं होगा, 6 भरोगे तो नहीं होगा, पूरी करो कंप्लीट। अच्छा, अब ऐसा सुनहरा युग है, नए गायकों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी यूट्यूब के द्वारा दी गई है। एक गाना गा के अपने भाग्य को, अपने कंठ को आजमा सकते हैं, सपना बदल सकते हैं एक गाने से। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा अवसर है और मैं बहुत खुश हूँ जो नए गायक हैं। अब तो बहुत सारे गायक आ गए हैं मैदान में, क्योंकि अब ये बात कम हो गई है कि भाई ये हमारी लाइन बढ़ गया है और पैसा कमाना हर किसी को है। तो हर कोई अपने टैलेंट का आजमाइश कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें उपेंद्र राणा जी से बहुत मिलकर खुशी हुई। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपको रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हैं, सभी टीम के लिए। चौचक जो चैनल है, टीवी है, सबके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के लिए। बाकी रचना कोई ना कोई हम नई बनाते ही रहते हैं और आपसे जुड़े रहेंगे आगे। आपको फुल सपोर्ट रहेगा हमेशा। नमस्कार।